हाय गाइस, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव। अब हम बात करते हैं एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन के बीच के डिफरेंसेस की। ये कोई जावा कीवर्ड्स नहीं है, ये जावा की क्लासेस के बीच में रिलेशन रिप्रेजेंट करने के एक तरीके के दो हिस्से हैं। यानी कि वो रिलेशन आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक है एग्रीगेशन और एक होता है कॉम्पोजिशन। अब देखते हैं कि वो रिलेशन कौन सा है जिन्हें इन दोनों तरीकों से किया जाता है। वो रिलेशन है हैज अ रिलेशन। अभी तक हमने इज अ रिलेशन को समझा है और अभी जब से हमने इनहेरिटेंस स्टार्ट किया है वहां से हम इज अ रिलेशन से ही काम कर रहे हैं। जब भी कोई क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है तो सब क्लास इज अ सुपर क्लास लिखा जाता है उस रिलेशन को। तो हैज अ रिलेशन क्या चीज है? When a class contains one or more objects of another class as its member, then has a relation is created between those classes. यानी कि एक क्लास ने दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को अपना डेटा मेंबर बना के रखा है। मान लीजिए क्लास ए है और दूसरी है क्लास बी। क्लास बी ने अपने डेटा मेंबर का नाम डेटा मेंबर बनाया है जिसको लिखा है पब्लिक ए एक्स। यानी बी के पास एक ऑब्जेक्ट है जो ए टाइप का है। ये हैज अ रिलेशन पर रिप्रेजेंट करता है और इसे ग्रामेटिकली भी देखें इंग्लिश में तब भी सेटिस्फाई करता है, बी हैज अ ए। तो इसीलिए इसे हैज अ रिलेशन कहा जाता है कि बी के पास ए है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया ये दो तरीके से किया जाता है, एक होता है एग्रीगेशन और एक होता है कॉम्पोजिशन। तो एग्रीगेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स पार्ट एंड होल रिलेशन बिटवीन क्लासेस। इट इज अ वीकर रिलेशन इन द सेंस दैट इन इट आइदर पार्ट और बोथ मे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यानी कि मान लीजिए एक क्लास है, मान लीजिए स्टूडेंट्स, और दूसरी क्लास है डिपार्टमेंट। तो एक स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट का हिस्सा है, मगर ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उस डिपार्टमेंट के हिस्सा नहीं होंगे। तो उस केस में स्टूडेंट की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, डिपार्टमेंट हो या ना हो। जो स्टूडेंट उस डिपार्टमेंट में नहीं है उनकी एग्जिस्टेंस तो होगी, उनकी एग्जिस्टेंस डिपार्टमेंट के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। ये एग्रीगेशन रिप्रेजेंट करता है। इसे आप जावा में अगर बनाना चाहेंगे तो आप क्लास स्टूडेंट में कुछ डेटा मेंबर्स डालेंगे जो स्टूडेंट की कुछ पर्सनल डिटेल्स को रिप्रेजेंट करेगा, नेम, एज, सेक्शन, क्लास, सब्जेक्ट्स एटसेट्रा। और क्लास डिपार्टमेंट में एक एरे होगा या फिर कोई कंटेनर होगा। कंटेनर एक टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स या ऑब्जेक्ट्स है जो हम अपने कोर्स में आगे डिस्कस करेंगे। वो स्टूडेंट का एक कलेक्शन या एरे रख के रखा होगा उसने। इसका मतलब है एक डिपार्टमेंट के पास, अगर हमने डिपार्टमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया कहीं पे भी, उसके पास स्टूडेंट का एक कंटेनर आ गया, एक एरे आ गया, और वो स्टूडेंट उसमें कितने भी हो सकते हैं, वो सारे एक के बाद एक के बाद एक एरे में मान लीजिए लगते जाएंगे। तो एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा स्टूडेंट हो गए, ये एग्रीगेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। डिपार्टमेंट के अंदर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मगर हम चाहें तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट अलग से भी बना सकते हैं। हमें डिपार्टमेंट से उसका लेना देना कोई भी नहीं रखने की जरूरत है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एग्रीगेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डिपार्टमेंट ऐसा भी हो सकता है जिसमें अभी तक कोई स्टूडेंट ही ना आए हो, तो डिपार्टमेंट तब भी एग्जिस्ट करेगा ही। कोई तो फैकल्टी वगैरह होगी उस डिपार्टमेंट में। एग्जाम्पल के तौर पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रूम में फैंस हो सकते हैं, चेयर्स हो सकते हैं, मगर वो रूम हटा भी दिया जाए तो फैन और चेयर तो कहीं भी डाल दो तो फैन और चेयर ही रहेंगे। आप उन्हें सड़क पर लगा दें, पेडेस्टल फैंस जो होते हैं वो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं बिना रूम के।
तो ये भी एक तरह की एग्रीगेशन है। जावा में एग्रीगेशन कैसे इंप्लीमेंट होती है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में बताया, एक क्लास दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट्स रखता है एज एन डेटा मेंबर्स और स्टैटिक डेटा मेंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। अब कॉम्पोजिशन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स मेड ऑफ रिलेशन बिटवीन क्लासेस, यानी कि एक क्लास दूसरे क्लास के अंदर है और एक क्लास दूसरी क्लास से बनी हुई है। दोनों एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। नेट पे या ऑनलाइन पे अगर आप कॉम्पोजिशन या एग्रीगेशन के एग्जांपल्स देखेंगे तो बहुत सिमिलर लगेंगे। वो बेसिकली काफी गलत एग्जांपल्स हैं। वो बेसिकली एग्रीगेशन को ही कॉम्पोजिशन बता के समझा देते हैं और रियल लाइफ से कनेक्ट करके ये दिखाते हैं कि ये तो रियल लाइफ में कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट करता है। मगर जावा लैंग्वेज के केस में, सिंटैक्स के केस में, वो रियल लाइफ के सिनेरियो से मैच नहीं करता, वो असल में एग्रीगेशन ही होता है। तो जावा में अगर आपको कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट करना है तो आपको इनर या नेस्टेड क्लासेस लगानी पड़ेंगी, जो मैं अगले वीडियो से टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास, जिसने पहले ये पढ़ा हुआ है उसे ये लगता होगा कि इसमें तो कोई मेंबर रिलेशन है ही नहीं। मगर आप इनर क्लास के ऑब्जेक्ट अगर बनाना चाहें तो आपको आउटर क्लास के रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। हम डॉट ऑपरेटर लगाते हैं दोनों के नाम के बीच में, और डॉट ऑपरेटर हमेशा रिप्रेजेंट करता है ऑफ अ रिलेशन। यानी जैसे हमने किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, उसमें एक डेटा मेंबर है x, तो हम उस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए obj.x लिखते हैं, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या फिर लैंग्वेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x ऑफ obj। वही बात होती है जब हम इनर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो हम आउटर क्लास डॉट इनर क्लास लिखते हैं, यानी इनर क्लास इज अ पार्ट ऑफ आउटर क्लास। ये कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट कर रहा है। इनर क्लास बिना आउटर क्लास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे, एक रूम के ऊपर जो रूफ होती है वो कॉम्पोजिशन है। एक रूफ हवा में तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती, उसे 4 दीवारों का सपोर्ट चाहिए और वही 4 दीवार रूम बनाते हैं। तो ये एक तरह का कॉम्पोजिशन हो गया। दोनों का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। अब इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करना है? रूम क्लास को अगर हमें एग्रीगेशन दिखाना है तो हम ऐसे दिखाते हैं, हॉलो डायमंड से। डायरेक्शन कहां होगा? उस तरफ जो क्लास इस पे डिपेंड कर रही है, या फिर वो क्लास जिसके पास उसका मेंबर है, उससे एरो निकलता है या फिर डायमंड निकलता है उस क्लास की तरफ जिसका मेंबर उस क्लास के पास है। जैसे रूम के पास फैन नाम का ऑब्जेक्ट होगा एज एन डेटा मेंबर। आप कॉम्पोजिशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फिल डायमंड से। बेसिकली वही एरो का डायरेक्शन, दोनों का सेंस सेम ही है। इस रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया था वो कैसे रिप्रेजेंट करते थे? एरो से। एग्रीगेशन करते हैं हॉलो डायमंड से और कॉम्पोजिशन करते हैं फुल डायमंड से, फिल्ड डायमंड से। सिस्टम और प्रिंट स्ट्रीम क्लास के बारे में मैंने आपसे बात की थी डेटा टाइप्स इन जावा नाम के वीडियो में। जिसने नहीं देखा है वो देख लें, उसमें मैंने उसके बारे में डिटेल में बात की थी। यहाँ पे मैं उसके बारे में कोई खास बात नहीं करने वाला हूं, बस उसमें क्लास का रिलेशन समझाने वाला हूं। प्रिंट स्ट्रीम क्लास के पास प्रिंट मेथड है और प्रिंट एलन मेथड है। प्रिंट स्ट्रीम क्लास असल में पार्ट क्लास रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट स्ट्रीम को। प्रिंट स्ट्रीम क्लास जावा के लिए आउटपुट स्ट्रीम है, एक तरह से आउटपुट स्ट्रीम का एक हिस्सा है। सिमिलरली सिस्टम क्लास के पास प्रिंट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट है स्टैटिक टाइप का, और ये हमारे लिए
जावा प्रोग्राम के लिए पूरा सिस्टम रिप्रेजेंट कर रहा है, कंप्यूटर जिसपे वो प्रोग्राम चल रहा है। तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास जावा के लिए हो गई वो क्लास जो आउटपुट स्ट्रीम का एक हिस्सा है, पार्ट ऑफ। और क्लास सिस्टम वो क्लास है जो पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है फॉर द जावा प्रोग्राम रनिंग ऑन इट। तो ये रिलेशन क्या दिखाता है कि सिस्टम हैज एन आउटपुट क्लास रिलेशन। हैज अ रिलेशन यहां दिख रहा है। सिस्टम क्लास के पास एक आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, तो मतलब सिस्टम के पास आउटपुट स्ट्रीम का हैज अ रिलेशन है। ये एक एग्रीगेशन का या फिर हैज अ रिलेशन का एक एग्जाम्पल था प्रिंट स्ट्रीम और सिस्टम क्लास जो हमने डिस्कस किया था डेटा टाइप से जावा वीडियो में।